तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। आशा करते हैं कि आपको वो अच्छी लगे। हमारी कथा का नाम है वाल्मीकि रामायण की सुंदर कथा। रावण के महल में चारों ओर खोजने पर भी जब सीता नहीं दिखाई दी तो हनुमान जी बहुत परेशान हो गए। उनके मन में विचार आया कि अवश्य ही सीता अब जीवित नहीं है। इस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला होगा। यहाँ की सभी राक्षस अत्यंत भीषण एवं विकराल हैं। भयभीत सीता ने उन्हें देखकर प्राण त्याग दिए होंगे। सीता को न खोज पाने के कारण मेरा यहाँ आना विफल हो गया। सुग्रीव ने हमें लौटने के लिए जो अवधि बताई थी वह भी बीत चुकी है। अतः अब वहाँ जाने का मार्ग भी बंद हो गया है। अब वानर मुझसे पूछेंगे कि मैंने लंका जाकर क्या किया, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वे निराश होने लगे, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने फिर विचार किया कि हताश न होकर उत्साह को सदा बनाए रखना ही सफलता का आधार है। अतः मुझे इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। अब तक मैंने आपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीडागृह, पुष्पक विमान आदि ने सीता को खोज लिया। अब अन्य स्थानों में भी मुझे खोज करनी चाहिए। यह निश्चय करके हनुमान जी नए उत्साह से आगे बढ़े। अब उन्होंने तहखानों में, परकोटे के भीतर की गोलियों में, वृक्षों के नीचे बनी वेदियों में और यहाँ तक कि गड्ढों और पोखरों में भी खोजा। रावण के अंतःपुर का ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ हनुमान जी ने सीता को ना खोजा हो। फिर भी सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। तब वे वहाँ से निकलकर परकोटे पर चढ़ गए और बड़े वेग से इधर उधर टहलते हुए कुछ सोचने लगे। उनके मन में विचार आया कि संपाति ने तो यही बताया था कि सीता जी रावण के महल में हैं, किंतु यहाँ तो वे नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब रावण उनका अपहरण करके आकाश मार्ग से ले आ रहा था तब वे रथ से नीचे गिर पड़ी हों, या भीषण समुद्र को उतनी ऊंचाई से देखने पर भय के कारण उनके प्राण निकल गए हों, अथवा क्रोधित रावण ने या उसकी पत्नियों में से किसी ने ईर्ष्या के कारण सीता जी को अपना आहार बना लिया हो। अब हनुमान जी को निश्चय ही हो गया कि अवश्य ही सीता जीवित नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि श्री राम अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हें सीता की मृत्यु का समाचार नहीं देना चाहिए। उन्हें इससे अत्यंत दुख होगा, लेकिन यदि ना बताऊं तो भी उचित नहीं है। अब क्या किया जाए। अब तो मैं किसी कंधा भी वापस नहीं जा सकता हूँ। ऐसे में क्या करूँ। अब या तो मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा अथवा जल समाधि लेकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन सीता का पता लगाए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। यह सब सोचते सोचते सहसा हनुमान जी ने सोचा कि उधर एक बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, जिसमें मैंने अभी तक सीता जी को खोजा ही नहीं। अब मुझे यहाँ भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते ही हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए और मन ही मन सभी देवताओं को नमस्कार करके अशोक वाटिका की ओर बढ़े और उसकी चारदीवारी पर चढ़ गए। वहाँ हनुमान जी को अशोक, निष्ब, चंपा, बहुवार, नागेसर तथा आम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष दिखाई दिए। कोयल आदि कई प्रकार के पक्षी वहाँ कलक कर रहे थे। सीता जी की खोज करते हुए हनुमान जी एक से दूसरे वृक्ष पर जाने लगे। उन वृक्षों के हिलने से फूल झड़ने लगे और वहाँ की पूरी भूमि फूलों से आच्छादित हो गई। वाटिका में हनुमान जी को अनेक सरोवर दिखाई दिए, जिनमें कमल खिले हुए थे और चक्रवाक, पपीहा, हंस और सारस कलक रहे थे। अनेक नदियाँ
उन सरोवरों को जल से भरा रखती थीं। वहाँ हनुमान जी ने बादल के समान काला और ऊंचे शिखर वाला एक पर्वत भी देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी विचित्र थीं। उसमें पत्थर की अनेक गुफाएं थीं। उस पर्वत से एक नदी भी गिरती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ शीतल जल से भरा हुआ एक कृत्रिम तालाब भी था, जिसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और उसमें रेत की जगह मोती भरे हुए थे। विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक का वृक्ष देखा, जो चारों ओर से स्वर्ण की वेदिकाओं से घिरा हुआ था। वे लपक कर उस वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने सोचा कि दुख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमती हुई सीता अवश्य ही मुझे यहाँ से दिखाई देगी। यह प्रातःकाल की पूजा का समय था, अतः अवश्य ही जानकी जी यहाँ जलाशय के तट पर आएंगी। यह सोचकर हनुमान जी उस ऊंचे वृक्ष पर बैठे बैठे आसपास का निरीक्षण करने लगे। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक ऊंचा गोलाकार मंदिर दिखाई दिया, जिसमें 1000 खंभे लगे हुए थे। वह कैलाश पर्वत के समान सफ़ेद रंग था और उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ व सोने की वेदियाँ बनाई गई थीं। उस मंदिर को देखते देखते उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो राक्षसियों से घिरी हुई थी। वह स्त्री अत्यंत दुर्बल और कातर दिखाई पड़ रही थी तथा बार बार दुख से सिसक रही थी। वह पीले रंग का रोशनी वस्त्र पहने हुई थी। अत्यंत शोक के कारण वह अत्यधिक क्षीण हो गई थी और दुख के कारण उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य यही ही सीता है। तब इस अनुमान की पुष्टि करने के लिए उन्होंने उस स्त्री को ध्यान से देखा। सीता ने जो आभूषण वानरों के बीच गिराए थे, उन्हें देख लेने के बाद श्री राम ने बताया था कि अब सीता के शरीर पर कौन से आभूषण बचे होंगे। हनुमान जी ने अब उसी बात की ओर ध्यान दिया। सुंदर कुंडल तथा कुत्तों के दांतों जैसी आकृति वाले त्रिकोण नामक कर्णफूल उस स्त्री के कानों में सुशोभित थे। हाथों में मणि और मूंगे जड़े कंगन थे। ये सब आभूषण ठीक वैसे ही थे जैसा कि श्री राम ने बताया था। यद्यपि बहुत दिन से पहने होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, किंतु आकार प्रकार से अभी वे पहचाने जा सकते थे। इन सब प्रमाणों को देखकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि सीता जी यही हैं। उनकी वह अवस्था देखकर हनुमान जी दुख से व्यवस्थित हो गए, परंतु उन्हें इस बात से प्रसन्नता हुई कि अंततः उन्होंने सीता जी को ढूंढ निकाला है। जब यह निश्चय हो गया कि वही स्त्री ही सीता है, तो हनुमान जी उससे मिलने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा में वृक्ष पर ही छिपकर बैठे रहे। दिन बीत जाने पर जब चंद्रमा का उदय हो गया, तब हनुमान जी ने सीता को देखने के लिए पुनः दृष्टि दौड़ाई। उन्हें दिखाई दिया कि सीता के आसपास अनेक विकराल राक्षसियों बैठी हुई हैं। उनमें से कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई विकराल तो कोई पीली आंखों और विकट मुंह वाली थी। वे सब राक्षसियां अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। सीता जी उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके मुख पर दीनता छाई हुई थी। उनकी आंखें शोक में डूबी हुई थी और उनका शरीर बहुत दुर्बल दिखाई दे रहा था। लगभग पूरी रात बीत गई, पर हनुमान जी को सीता जी के पास जाने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाया। अब केवल एक पहर की रात बाकी थी। लंका में जो राक्षस वेदों के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान थे, उनके घरों से हनुमान जी को वेद पाठ की ध्वनि सुनाई देने लगी। उचित समय पर मंगलवाद्यों तथा सुखद शब्दों के द्वारा लंकापति रावण को जगाया गया। काम विकारी होने के कारण उस दुष्ट निशाचर ने जागते ही सबसे पहले सीता का ही विचार किया। उसने अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए, सब प्रकार की साज सज्जा की और अशोक वाटिका में प्रवेश किया। उसकी लगभग 100 सुंदर मंत्रियां भी उसके पीछे वहां आ गई।
उनमें से कुछ ने सोने के दीपक अपने हाथों में पकड़े हुए थे। रावण के आगे आगे भी कुछ स्त्रियां प्रकाश के लिए मशाल लेकर चल रही थीं। उन सब के आने का स्वर सुनते ही हनुमान जी तुरंत पंक्तों की आड़ में छिप गए। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि यही रावण है, क्योंकि पिछली रात उसी राक्षस को उन्होंने महल में सोया हुआ देखा था। जैसे ही सीता जी ने उस नीच को आते हुए देखा तो वे भय के समान थर थर कांपने लगी। उस दुराचारी की दृष्टि से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने अपने अंगों को समेट लिया और श्री राम का स्मरण करके अत्यंत दुख से रोने लगी। पापी रावण ने वहां पहुंचते ही अश्लील बातों से अपने मन के विकारों को प्रकट कर दिया। वह सीता को देखकर बोला, सुंदर अंगों वाली सीते, मुझे देखकर तुम अपने स्तनों को इस प्रकार क्यों छिपा रही हो? पराय स्त्रियों को बलपूर्वक उठा लाना या उनकी इच्छा के बिना भी उनका उपभोग करना राक्षसों की परंपरा ही है। इसमें कोई अधर्म नहीं है। अतः तुम भी मेरी बात मान लो और मेरी सैया पर चलो। तुम्हें यह सौंदर्य ऐसे मैले कुचले वस्त्र पहनने, भूमि पर सोने, उपवास करने और चिंतामग्न रहने के लिए नहीं मिला है। मुझे स्वीकार करके तुम सुंदर पुष्पमालाओं, चंदन, अगरू, अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, पेय, सुखद शय्या, नृत्यगान, संगीत, वाद आदि का सुख भोगो। तुम पतिव्रता होने के संकल्प छोड़ो और मेरे इस राज्य की महारानी बन जाओ। मुझे पराजित करना असुरों व देवताओं के लिए भी असंभव है। फिर तुम्हारा पति तो एक तुच्छ मानव है, वह मुझसे युद्ध करने का विचार भी नहीं कर सकता। वैसे भी अपना राज्य और सम्मान गंवाकर वह वन वन भटक रहा है। मुझे तो संदेह है कि वह अभी तक जीवित है या नहीं। तुमको पाना तो दूर, वह तुमको अब कभी देख भी नहीं सकेगा। नीच रावण के ऐसे कलुषित विचार सुनकर सीता जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दुख के साथ कातर स्वर में कहा, पापी, तू पराई स्त्री में मन लगाना छोड़ दे और अपनी पत्नियों से ही प्रेम कर। पराई स्त्रियों के मोह में पड़ने वाला पुरुष सदा ही कष्ट पाता है। तेरे इस दुष्ट कृत्य के कारण सब राक्षसों का विनाश होगा और यह संपूर्ण लंकापुरी नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम से अलग नहीं हो सकती। किसी भी आश्चर्य, धन अथवा सुख के लोभ से तू मुझे अब लुभा नहीं सकता। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो चुपचाप मुझे श्री राम के पास वापस भेज दे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग ले। युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण के सामने टिकना तेरे लिए असंभव है। ऐसे कठोर वचनों को सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, सीता, तू पाखंडी और तिरस्कार के योग्य है। मेरे इस अपमान के लिए तुझे प्राण दंड दिया जाना चाहिए। फिर भी केवल मेरे मोह के कारण ही तू अभी तक जीवित है। अब विचार करने के लिए तेरे पास केवल 2 माह का समय शेष है। उसके बाद तुझे मेरी शैया पर आना ही होगा। यदि तूने मुझे प्रसन्न नहीं किया तो मेरे भोजन के लिए रसोइये तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। यह सुनकर सीता ने तिरस्कारपूर्वक कहा, नीच राक्षस, तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, फिर तूने श्री राम को छल से दूर हटाकर उनकी स्त्री क्यों चुराई? यह सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई और फिर गर्जना के स्वर में कहा, उपस्थित राक्षसियों से कहा, निशाचारियों, तुम सब किसी भी प्रकार यह प्रयास करो कि सीता जल्दी ही मेरे वश में आ जाए। रावण को इस प्रकार क्रोध से व्याकुल देखकर रानी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नामक सुंदर राक्षसी ने आकर उसका आलिंगन कर लिया और बोली, राक्षसराज, इस तुच्छ मानव कन्या के कारण आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? आप महल में चलकर हमारे साथ प्रेम क्रीड़ा कीजिए। इस दुष्टा के भाग्य में सुख नहीं लिखा है, तभी यह इस प्रकार यहाँ पड़ी कष्ट पा रही है। यह सुनकर रावण अट्टहास करता हुआ उनके साथ वहाँ से चला गया। जो राक्षस कन्याएं उसके साथ आई थी वे भी उसके पीछे पीछे चली गई। इस प्रकार हमारी कथा का अंत होता है। और आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो। धन्यवाद।